नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम रचना एवं उनके रचनाकारों से संबंधित पीवाईक्यू को करने की कोशिश करेंगे। जितने भी पिछली परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज की क्लास में हम उनको करेंगे, ताकि परीक्षा की में जब आप बैठो तो किसी भी प्रकार से कोई अगर प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछा जाए, आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू को हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होंगे, हेल्पफुल रहेंगे। जिस भी परीक्षा में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत कर लेते हैं। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। हमें देखना है, नीचे उनके कूट भी दिए गए हैं, तो किस का जो है आंसर क्या होगा, तो आप लोगों ने बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मछली घर। मछली घर जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये रचना आप सभी को पता होगा। एक रचना को देखकर ही हम आंसर का पता कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। हमें सभी रचनाओं को देखते हुए रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि परीक्षा में आप जब बैठो तो इन रचनाओं में से अगर परीक्षा में पूछी जाए तो किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करो, आसानी से आप सही आंसर लगा सको। तो मछली घर जो रचना है वो विजय देवनारायण शाही की रचना है। इसके आधार पर हमारा जो है आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ए का यहाँ पर 4 दिया हुआ है और किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ना ही ए में, ना ही बी में, ना ही सी में। आंसर तो हमारा सी है, लेकिन अपनी अपनी शताब्दी के नाम जो रचना है वो भी हम देखते हैं। तो ये जो रचना है दूधनाथ सिंह द्वारा लिखी गई। शब्दों की शताब्दी नामक जो रचना है ये लिखी गई है श्री राम वर्मा जी ने, और गजल लेखककार हुए हैं दुष्यंत कुमार जी। इनके द्वारा प्रसिद्ध रचना है साय में धूप। इस प्रकार से आपको इन रचनाओं को बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि जो है आपको ये याद रहे। तो सही सुमेलित इस प्रकार से इस इन रचना व रचनाकारों से संबंधित है। तो एक बार फिर से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। मछली घर नामक जो रचना है विजय देवनारायण शाही जी की है। अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह की है। शब्दों की शताब्दी श्री राम वर्मा जी की है, और साय में धूप जो है दुष्यंत कुमार जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी एक तरफ रचनाएं है, दूसरे तरफ उनके रचनाकार हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो एक बार से फिर हम इस प्रश्न का आंसर जब देख लेते हैं, तो सबसे पहले जो रचना है वीर पंचरतन नामक जो रचना किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको बताना है। वीर पंचरतन नामक जो रचना है इसके लेखक है लाला भगवान दीन जी द्वारा लिखी गई रचना है। उसके बाद उल्हाना पंचक जो रचना है, ये रचना अमीर अली मीर द्वारा लिखी गई है। और मातृवंदना जो रचना है, ये रचना आप लोगों को गिरिधर शर्मा नवरत्न की देखने को मिलेगी। और कानन कुसुम तो काफी इंपॉर्टेंट रचना है, बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली रचना है मुकुटधर पांडे जी की। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आंसर होगा हमारा सी। एक बार फिर से इन रचनाओं को आप रिवाइज कर सकते हो, सुमेलित कर सकते हो। तो देखते हैं, वीर पंचरतन लाला भगवान दीन, उल्हाना पंचक अमीर अली मीर, और मातृवंदना जो है गिरिधर शर्मा नवरत्न, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, कौन सी जो रचना है सुमेलित नहीं है। तो सही गलत आंसर हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत दिया गया है। तो इस है और नहीं में आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड भाई। देखते हैं, मुक्ति मार्ग जो रचना है वो भारत भूषण अग्रवाल जी की है, बिल्कुल सही है। पिंगलते पत्थर रागे राघव जी की है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद अजय खंडर जो रचना है वो निराला जी की नहीं है, बल्कि ये रचना भी रागे राघव जी की है, अजय खंडर भी। और पिंगलते पत्थर दोनों रचनाएं रागे राघव जी के द्वारा लिखी गई है। परले सर्जन जो है
शिव मंगल सुमन जी की रचना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि इस सही कूट हमें बताने हैं, किस ग्रंथ का आचार्य कौन है, तो देख लेते हैं। रसिक प्रिया के जो रचनाकार है वो कौन है, तो रसिक प्रिया के रचनाकार निम्नलिखित में से देख लेते हैं। कूट में एक बार से हम केशवदास है, ये तो आप लोगों को पता ही है। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास है, काव्य प्रकाश के रचनाकार चिंतामणि जी है, और ललित ललाम के तो आपको पता ही है। ललित ललाम जो रचना है उसके रचनाकार मतीराम है, जो कि ये इनका अलंकार संबंधी ग्रंथ है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रंथ जो है किस प्रकार का है। अलंकार संबंधी अलंकार संबंधी ग्रंथ माना जाता है ये इनका ललित ललाम मतीराम जी का। रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं तो सही कोट के अनुसार हम जो है जब आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आप एक बार फिर से इनको रिवाइज कर सकते हो। रसिक प्रिया केशवदास, काव्य प्रकाश चिंतामणि, ललित ललाम मतीराम और रस रहस्य कुलपति मिश्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में भी लक्षण ग्रंथ और उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो देख लेते हैं सही कूट क्या है। तो देख सबसे पहले बात करें भाषा भूषण। भाषा भूषण के आप सभी को पता है जसवंत सिंह जी की रचना है। ललित लालाम ललाम जो है अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में भी पढ़ा था, मतीराम जी की। और काव्य निर्णय के रचनाकार जो है भिखारी दास जी है, और जगत विनोद के रचनाकार पद्माकर है। इस प्रकार से इन रचनाओं को फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। भाषा भूषण के रचनाकार जशवंत, ललित ललाम मतीराम, और काव्य निर्णय भिखारी दास, जगत विनोद पद्माकर। और रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले रीतिबद्ध काव्य में जो सबसे प्रसिद्ध कवि माने गए हैं अंतिम रीतिबद्ध के अंतिम प्रसिद्ध कवि के रूप में आते हैं पद्माकर जी। कौन आते हैं? पद्माकर जी। तो इन सभी तथ्यों को आपको देख लेना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप जो है परीक्षा में बैठो तो आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाओ। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। तो इसमें भी सूची 1 में एक तरफ रचनाएं दी गई है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं। तो हमें सुमेलित करना है कौन सी रचना जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे स्वर्गारोहण या फिर चिताई वार्ता। ये आप लोगों ने पता ही है किसके द्वारा लिखी गई है। चिताई वार्ता के रचनाकार जो है नारायण दास है। ये आप लोगों ने सभी को पता है। तो देख लेते हैं, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो और अन्य रचनाओं को जब हम यहाँ पर देखें, प्रद्युमन चरित्र जो रचना है ये सुधीर अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद स्वर्गारोहण तो आपको पता है विष्णुदास जी की प्रमुख रचना है। मधुमालती कथा नामक जो रचना है वो लिखी है चतुर्भुज दास जी ने। उसके बाद चिताई वार्ता के रचनाकार तो आपको पता ही है नारायण दास। एक बार फिर से सही तरीके से इनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे। प्रद्युमन चरित्र जो है सुधीर अग्रवाल जी की रचना है। स्वर्गारोहण जो है विष्णु दास जी द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। और मधुमालती का था चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास जी किसके पुत्र माने जाते हैं? अष्टछाप के कवियों में विठलनाथ के शिष्य रहे हैं ये। विठल जी के शिष्य रहे हैं। और जो है पिता, इनके पिता का क्या नाम है? पिता चतुर्भुज दास जी के पिता का नाम है कुंभन दास। तो इन सभी तथ्यों को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है कि भाई इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, किसकी रचना जो है सही नहीं है, कौन से रचनाकार किस रचना के रचनाकार यहाँ पर सही दिया नहीं है। तो देखते हैं गीत गोविंद के रचना गीत गोविंदानंद गीत गोविंद के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। ये है जयदेव जी, जिनकी रचना के आधार पर ही
जयदेव, जो कि संस्कृत के कवि हुए हैं और जिनकी रचना के आधार पर ही विद्यापति ने जो है विद्यापति ने एक पदावली नामक रचना लिखी है। विद्यापति की जो पदावली है जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर ही है, लेकिन गीत गोविंदानंद जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नागरी नीरद प्रेम घन जी की है और पृथ्वीराज परायण राधा कृष्ण दास जी की है। लेकिन आनंद मंजरी जो है ये बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। तो ये रचना किसकी है? आनंद मंजरी तो अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हमें बताना है। तो श्यामा चौपन जगमोहन दास जी द्वारा लिखी गई रचना है। आचार्य वृत्तांत जो है अंबिका दत्त व्यास की रचना है। 100 अजान 100 जान जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी की है। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, ना कि देवदत्त जी की। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। और विधवा विपत्ति जो है राधा कृष्ण दास जी ने लिखी है। सॉरी भाई, राधा कृष्ण दास नहीं, राधा चरण गोस्वामी। राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में जो आते हुए प्रश्न को भी गलत कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ निरंतरता के साथ अगर लगे रहोगे तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये हमें बताना है कौन सी जो कविता है किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है। जूही की कली आप सभी को पता है इस रचना के बारे में, काफी प्रसिद्ध रचना हुई है, निराला जी की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद नौका विहार जो रचना है, नौका विहार किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो नौका विहार नामक जो रचना है पंत जी की रचना है। नौका विहार काफी प्रसिद्ध रचना है पंत जी की। नदी के द्वीप जो है अज्ञे जी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से इन रचनाओं को आप रिवाइज कर सकते हो। जूही की कली निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो कि छायावाद के कवि रहे हैं। नौका विहार जो है सुमित्रा नंदन पंत, ये भी छायावाद के कवि रहे हैं। और नदी के द्वीप जो है अज्ञे जी द्वारा लिखी गई रचना है। पुष्प की अभिलाषा जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में भी कूट के आधार पर हमें इन रचनाओं के रचनाकार का नाम बताना है, कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप लोगों को एक बार से इन कूट कूट आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि चिंतामणि की जो रचना है वो है रसविलास। उसके बाद रसलीन जी की जो रचना है उसका नाम है रस प्रबोध। इसके बाद जो है भिखारी दास जी की जो रचना है उसका नाम है रस सारांश। और मतीराम जी की तो रचना आपको पता ही है रसराज। रसराज जो है मतीराम की प्रसिद्ध रचना है, काफी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं तो एक बार फिर इन रचनाओं को आप रिवाइज कर सकते हो। इस आधार पर आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इन रचनाओं को फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। रसविलास चिंतामणि, रसलीन की रस प्रबोध। रसविलास जो रचना है वो चिंतामणि द्वारा लिखी गई, रस प्रबोध रसलीन जी द्वारा लिखी गई। और रस सारांश जो है भिखारी दास जी की है और रसराज नामक मतीराम जी द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है कि एक तरफ रचना है दूसरे तरफ उनके रचनाकार हैं, ये सही नहीं है। कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है? तो ये आपको बताना है। काव्य निर्णय भिखारी दास की सर्वांग निरूपण रचना मानी गई है। और रस विलास जो है चिंतामणि की रचना है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की। लेकिन भाव विलास जो है ये देव कवि की रचना है, ना कि केशव दास की। तो आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना व रचनाकार का नाम सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की काफी प्रसिद्ध कविता रही है ये। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन जी द्वारा लिखी गई है। सीढ़ियों पर धूप में जो है शमशेर बहादुर जी की रचना है। उसके बाद
जो है यहाँ पर ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा भाई। सीढ़ियों पर धूप जो है ये शमशेर बहादुर जी की रचना नहीं है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। सीढ़ियों पर धूप जो है रघुवीर शाही जी की रचना है, शमशेर बहादुर जी की नहीं है। इनको आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। बार बार रिवीजन करने से ही ये आपको याद रह पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प से के साथ चुनिए। तो देखते हैं दिव्या जो उपन्यास है ये किसका है। तो ये आप लोगों सभी को पता है, दिव्या नामक उपन्यास जो है ये यशपाल जी का उपन्यास है। उसके बाद तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुका है। और गलचनामा जो है ये नागार्जुन जी का उपन्यास है। और जो फणीश्वर नाथ रेणु है इन्हीं के द्वारा आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत मानी जाती है। प्रथम आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं ये, और इनका उपन्यास मैला आंचल प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 रहा। और बलचनामा में भी जो है कुछ आंचलिक तत्व देखने को मिले थे, जिसका प्रकाशन 1952 था। इसलिए पूरी तरह जो है इससे पहले आ गया था मैलांचल से। इसको जो है पूरी तरह से आंचलिक उपन्यास की संज्ञा नहीं दी गई। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा बी। इस प्रकार से इन उपन्यासों को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो। दिव्या जो उपन्यास है यशपाल जी का है। तमस भीष्म साहनी जी का है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। और बलचनामा नागार्जुन जी का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें। तमस उपन्यास भारतीय पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका अनुवाद वर्ष 1988 में अंग्रेजी में किया गया था। उसके बाद इस उपन्यास पर टेलीविजन धारावाहिक भी बन चुका है, जिसमें ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अपना जो है योगदान दिया था। भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। उसके बाद पत्र नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह है। और नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला हुआ है। और नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नागार्जुन को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 के अंतर्गत पूछा गया है सूची 1 और सूची 2 के मिलान कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही चयन कीजिए। इसमें भी हमें एक तरफ जो है रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है उनके रचनाएं दी गई है। तो हमें देख लेना है किसके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। सूरदास जी की तो आपको पता ही है, सूर सागर। जगन्नाथ दास जी द्वारा लिखी गई उद्धव शतक। और कबीर की जो रचना है बीजक, जिसमें साखी शबद ब्रह्मेणी तीनों जो है संकलित है। सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लोकायतन नामक लिखी गई रचना है, जिस पर सोवियत लैंड पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके रचना व रचनाकारों को। सूरदास सूरसागर, जगन्नाथ दास उद्धव शतक, कबीर जो है बीजक, पंत का है लोकायतन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, 15 ही प्रश्नों को आज हम करेंगे, ताकि इन जो है रचनाओं को आप फिर से एक बार रिवाइज कर सको, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। जितनी भी रचनाएं वे इन रचनाकार यहाँ पर दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यही जो है बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। इन्हीं में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है भाई, सूची 1 को समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चयनित कीजिए। तो देख लेते हैं। लालटेन की छत, आपका बंटी, जुगलबंदी, 55 खंबे, लाल दीवारें। तो ये रचनाएं किसकी है। आपका बंटी आपको पता ही है, मनु भंडारी जी की परिचित उपन्यास रहा है आपका बंटी। तो बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। तो इसमें लालटेन की छत आप लोगों देखो तो निर्मल वर्मा जी की का उपन्यास है। आपका बंटी जो है
मनु भंडारी जी का उपन्यास है। जुगलबंदी जो है गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है सभी। वैसे तो इनमें एक एक रचनाओं को मैंने ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी हमारी जो ये सीरीज चली हुई है पीवाईक्यू की, अपने आप में पूरी की पूरी पीवाईक्यू जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसीलिए मैंने आपको ये सीरीज कराई है हिंदी साहित्य के सभी प्रश्नों की, ताकि व्याख्या सहित जब आप प्रश्नों को पढ़ो, समझो, तो बार बार तथ्यों की रिवीजन करो तो आपको जो है आसानी से ये प्रश्न याद रह जाए। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज परीक्षा तक इसी प्रकार चलती रहेगी। अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरों का हम रिवीजन करते रहेंगे परीक्षा तक। तो खासकर जो है DSSB की परीक्षाएं जब अभी हाल ही में होने वाली है, उन परीक्षाओं के लिए ये तो जो है एक तरह से रामबाण सिद्ध हो गए। तो देख आप लोगों को इन्हीं जो है रचनाओं को बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। एक बात फिर से मैं आपको अंत में कहना चाहूंगी, वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो ताकि मुझे भी जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।